पुरानी हवेली के कोने में धूल से ढकी एक लकड़ी की कठपुतली बैठी थी। उसकी कांच जैसी आंखें बंद थीं, जब तक कि अंधेरे में एक परछाई नहीं उभरी। छत से झूलती रस्सियां अचानक हिलने लगीं और कठपुतली की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उसकी आंखों में डर और गुहार थी, मानो वह किसी अनदेखी यातना से गुजर रही हो। परछाई, एक बूढ़ा कठपुतलीबाज, धीरे धीरे पास आया। उसके होठों पर अजीब मुस्कान थी। वह फुसफुसाया, अब तेरी बारी है। रस्सियां तनी और कठपुतली के लकड़ी के हाथ कांपने लगे, मगर उसकी आंखों में आंसू भर आए, जैसे भीतर कोई इंसान फंसा हो। कठपुतलीबाज ने रस्सियां और कसकर खींची और कठपुतली चीख उठी, एक मानवीय चीख जो हवेली की दीवारों में गूंज उठी। अगले पल कठपुतली के होंठ हिलने लगे। मुझे छोड़ दो, प्लीज। बूढ़ा हंस पड़ा। उसकी परछाई कठपुतली के ऊपर और गहरी हो गई। हवेली की खिड़कियां झनझना उठी और ठंडी हवा ने कमरे को घेर लिया। कठपुतली की आवाज अब और भी कमजोर हो रही थी, जैसे उसकी आत्मा कहीं खो रही हो। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुबह होने तक कठपुतली फिर से जड़ हो गई थी, मगर उसकी आंखें अब भी खुली थीं। अब उनमें सिर्फ सूनापन और एक चुप्पी थी जो हमेशा के लिए रह गई। उस रात की चीख हवेली की दीवारों में गूंजती रही, पर कोई उसे सुन नहीं पाया।